सभी संतजन, वक्ताजन, मेरे वात्सल्य भाजन, सभी परिजन, विशेषकर चित्रकूट तुलसी पेट के उत्तराधिकारी आयुष्मान आचार्य रामचंद्र दास एवं बागेश्वर धाम के अधिपति आयुष्मान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों, आप सबका मंगल शासन करते हुए सनातन हिंदू एकता यात्रा को के विश्राम की घोषणा करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मित्रों, यात्रा हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1996 में हरिद्वार से नागपुर तक के लिए एकात्मता यात्रा निकाली थी। इसके पश्चात उसका फल हमें मिला कि हमने राम जन्मभूमि प्राप्त कर ली और काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि भी हमें मिलने वाली है। हमें अत्यंत विश्वास है। इसके पश्चात 2021 में हमने चित्रकूट से हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया। हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया, जिसको आप सब जानते हैं। फिर आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री से हमने बागेश्वर से उड़ीसा तक हिंदू पद यात्रा करवाई, उसका भी विश्राम हमने करवाया। और आज 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमने हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली। किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया, तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में तेरे, देख दिया देखें। सबका दम खराशाई हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये मेरा ही कार्य है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। यह पदयात्रा यही विश्राम नहीं ले रही है। बड़ी आप मेरी बात गंभीरता सुनिए। बहुत शीघ्र ही हम लोग दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता, हिंदू सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। उसमें मैं पूरा समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। आप जानते हैं, मुझको सोते रहे, कालकमंडल की छाती में लात मारा, वे जगे, उनकी मात्र से कालकमंडल समाप्त हुआ। अब तक हम सो रहे थे, धर्मी हमारा अवमान करते रहे। अब हिंदू जग गया है। अब हम इनके प्रत्येक कुकृत्य का उचित दंड देंगे। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका। बंद करो ये नारा।
अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। मैं कोई रटा हुआ वाक्य नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता भी हूं। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक को कृत्य का दंड देंगे। पर एक बात मुझे कहनी है, अब संत जनों को भी अपने मत मतांतर भुलाकर एक हो जाना पड़ेगा। उपासनाएं अलग अलग चलती रहेंगी और राष्ट्र की एकता के लिए हम एक होना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, एक सिद्धांत आप नोट करिए, जब तक भारत में 80% हिंदुओं की संख्या नहीं हो जाती, तब तक भारत से आतंकवाद नहीं मिट पाएगा। अब प्रश्न है कि हम 80% हिंदू संख्या कैसे करें? पहली बात, हमें जनसंख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 3 से 4 बालक होने, आप उधर बोलना बंद करें, नहीं मैं आपको माइक दे रहा हूं। हम छोड़ दिस माइक। और दूसरी बात, हमें सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा, समान नागरिक संघ यहां लाई जाए। ये थोड़े हिंदू 2-3 बालक उत्पन्न करें और इनके यहाँ बहनों की भांति 25-25 बालक हो जाए। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। बहुत हो चुका। और तीसरी बात जो अब मैं कह रहा हूं, सारे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। 80% संख्या के लिए एक ही उपाय है, हम परावर्तन सिद्धांत अपनाएंगे। भले मेरी बात से कुछ आचार्य सहमत न हो, पर हमारे जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य ने परावर्तन सिद्धांत अपनाया। आप पढ़ चुप रहे, एक साथ 25 लाख हिंदू विधर्मियों को हिंदू बनाया। हम आज प्रस्थानत्रयी भाष्यकार होने के नाते, निर्विवाद जगत गुरु रामानंदाचार्य होने के नाते इस मंच से घोषणा करते हैं कि हम अब जो भी हिंदू बनना चाहेगा उसे हम हिंदू बनाएंगे।